मैं हूं शब और आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जो लेकर आ रहा है इतिहास की सच्चाई। इस शो में हम जानेंगे उन बातों को जो समय की धूल में छुपा दी गई हो, चाहे वो इस्लामी इतिहास हो या फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों की सच्ची कहानियां। हम सवाल उठाएंगे, जवाब ढूंढेंगे और दिखाएंगे सच साफ और सीधा। तो चलिए मेरे साथ निकलते हैं सच्चाई की तलाश में। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मदीना में दज्जाल का महल तैयार हो चुका है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात पूरी हो गई। इस वीडियो को देखकर कई लोगों में डर और चिंता फैल गई है, लेकिन इस बात की तह तक जानना बहुत जरूरी है कि क्या इस दावे में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ अफवाह और डर फैलाने की कोशिश है। इस्लाम की किताबें यानी कि कुरान और हदीस हमें इस बात में स्पष्ट जानकारी देती है जो हमें सही और गलत में फर्क करने में मदद करती है। सबसे पहले बात करते हैं दज्जाल। इस्लाम में दज्जाल का जिक्र बहुत साफ साफ हदीसों में मिलता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दज्जाल एक बड़ा फितना होगा जो कयामत से पहले आएगा। वो एक आंख वाला होगा, यानी उसकी एक आंख अंधी होगी। इसके अलावा उसके बारे में कहा गया है कि उसकी एक आंख फूली हुई अंगूर जैसी हो, वो बहुत बालों वाला होगा और उसके पास झूठा जन्नत झूठा नर्क होगा जो लोगों को गुमराह करने के लिए होगा। दज्जाल के आने से पहले इस्लाम में ज्ञान की कमी होगी और लोग बहुत उलझेंगे। हदीसों में बताया गया है कि दज्जाल का असर करीब 40 दिनों तक रहेगा, जिनमें पहला दिन बहुत लंबा होगा, फिर कुछ दिन समान और बाकी दिनों में उसकी मुसीबत कम हो। अब सवाल उठता है कि क्या मदीना में उसका कोई महल है। इस बारे में कुरान या किसी भी विश्वसनीय हदीस में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। ना तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये कहा कि दज्जाल मदीने में अपना महल बनाएगा और न ही कोई सही हदीस में इसका जिक्र मिलता है। इस्लामी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि दज्जाल के बारे में जो बातें प्रमाणिक हदीसों में है वही हमारी असली मार्गदर्शिका होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अक्सर अफवाहें, गलत व्याख्याएं या नकली क्लिप्स होते हैं जिन्हें देखकर डरना या बिना जांच परख के उन्हें सच मानना सही नहीं। कुरान में साफ कहा गया है कि कुछ लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं और झूठ गढ़ते हैं ताकि लोगों को गुमराह कर सके। यह हमें सिखाता है कि हमें झूठ फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए। किसी भी दावे को सच मानने से पहले उसकी तहकीक करनी चाहिए। इस्लाम हमें कहता है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए और सिर्फ सही स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए। इसलिए मदीना में दज्जाल का महल बन गया है जैसे सिर्फ अफवाह है। ये इस्लाम के सिद्धांतों और हदीसों के खिलाफ है। हमें इस तरह की वीडियो देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि डराने वाली बातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ईमान और ज्ञान को मजबूत करना चाहिए। अफवाहों और झूठे दावों को फैलाना गलत है और इससे बचना चाहिए। लास्ट में दज्जाल के बारे में सबसे सही जानकारी वही है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रमाणित हदीसों में मिली। कोई भी नई बात या दावा जो उनके बयान के अगेंस्ट हो, यानी कि विपरीत हो, उसे मानना सही नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम धर्म के विद्वानों और प्रमाणित किताबों से ही सीखें और अफवाहों से बचें। इस तरह हम अपने धर्म और ईमान और अपनी सोच को सुरक्षित रख सकेंगे।